भारत को काउंटर करने के लिए पर्दे के पीछे जो एक अलग लेवल का खेल चल रहा था आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, उसकी धज्जियां शहबाज शरीफ ने ही उड़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का नाम लेकर यह ऐलान किया कि इनके प्रयासों से इन्होंने हमसे कहा कि 2 हफ्ते के लिए ईरान पर हमला बंद कर दे, मैंने बंद किया और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को खोलना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो ताजा बयान दिया, जिससे पूरी दुनिया को राहत मिली कि चलो ईरान पर 2 हफ्ते के लिए हमले नहीं होंगे, और ईरान भी 2 हफ्ते तक के लिए अमेरिका के ये जो गल्फ में 2 देश थे, यूएई था, बहरीन था, कतर था, कुवैत था, सऊदी था, इन पर अटैक नहीं करेगा। तो सबके लिए ये राहत की बात थी कि चलो 2 हफ्ते के लिए दोनों तरफ से सीज फायर हो गया। पर एक बहुत बड़ा झटका लग गया पाकिस्तान को। खुशी मिलती उससे पहले शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर की ही कलाई खोल दी, आसिम मुनीर को ही दे दिया सबसे बड़ा झटका। कैसे, ये देखिए पहले ट्रंप का मैसेज, फिर मैं आपको बताऊंगा कि शहबाज शरीफ का कम पढ़ा लिखा होना कैसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। देखिए ट्रंप का ये मैसेज है जिसमें उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया है। अब इसमें लिखा है, ट्रंप शुरुआत देखिए कहां से करते हैं, बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान एंड वेयर इन दे रिक्वेस्टेड दैट आई होल्ड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स बीइंग सेंट टुनाइट टू ईरान। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है, ईरान की सभ्यता खत्म हो जाएगी। लोगों ने कहा परमाणु बम मार दोगे क्या? और एक चीज और बता दूं, परमाणु बम भी मार देते हैं, ईरान की सभ्यता नहीं खत्म होगी। सबसे प्राचीन सभ्यता भी और पर्शियन अंपायर वाला जो गौरव है वो ईरान के लोग आज भी उसको जीते हैं। ठीक है, पर्शियन से वो आज एक शिया कंट्री हो गई, पर वो उस गौरव को, उस लेगेसी को कैरी करते हैं। अब आते हैं इस मैसेज पर। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज की शुरुआत, जिसमें पाकिस्तान कहीं है ही नहीं, उस मैसेज की शुरुआत करते हैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से। वो 29 मार्च की जो पीस टॉक थी इस्लामाबाद में, जहां इजिप्ट, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे थे और ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने का प्रयास किया था ताकि बातचीत हो और जंग को रोका जा सके। उस पर डोनाल्ड ट्रंप यहां मुहर लगाते हैं और एक शिगुफा छोड़ते हैं कि भाई शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब ऐसा करके अगर ऐसा हुआ होता तो वाकई शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल पाकिस्तान का आसिम मुनीर, उसके लिए एक खुशी की खबर थी कि उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में लिया और ग्लोबल डिप्लोमेसी में वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए कि हाँ उन्होंने जंग रुकवाई है, 2 हफ्ते के लिए ही सही। ठीक, लेकिन शहबाज शरीफ से हो गई एक बहुत बड़ी गलती और ट्रंप के इस मैसेज का बन गया बहुत बड़ा मजाक। चलिए आपको सीधे बताता हूं खबर क्या है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए सोशल मीडिया पर, एक्स पर कई पोस्ट किए। अब उसमें एक पोस्ट शहबाज शरीफ ने ऐसी कर दी जिसमें लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। शहबाज शरीफ ये क्यों लिखेंगे पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स और ड्राफ्ट? जब ये मैसेज शहबाज शरीफ से गलती से पेस्ट हो गया तो तुरंत उस लाइन को एडिट कर लिया गया, लेकिन ट्विटर पर, एक्स पर वर्जन हिस्ट्री होती है कि अगर आप एडिट करते हैं तो उसकी पिछली हिस्ट्री में जाया जा सकता है। एडिट करके शहबाज शरीफ ने ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स ये तो हटा दिया, लेकिन वर्जन हिस्ट्री में जाते ही वो फिर से दिखाई दे रहा है। यानी ये रहा एडिटेड मैसेज और ये रहा ओरिजिनल मैसेज। अब इस लाइन का मतलब है कि मैसेज शहबाज शरीफ को किसी ने लिख के भेजा था और किसी ऐसे शख्स ने भेजा था जो पाकिस्तान का नहीं है, तभी तो यहां लिखा है पाकिस्तान पीएम मैसेज। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये मैसेज अमेरिका से आया था और पहले से ही तय था कि ये पूरा खेल पाकिस्तान पहले मैसेज करेगा, उसके बाद अमेरिका की ओर से ऐलान होगा। अब इससे अमेरिका को क्या हासिल होगा ये भी कुछ देर में साफ हो जाएगा। क्या भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के कद को बढ़ाया जा रहा है, पहली चीज, या बगराम एयर बेस में पाकिस्तान ने जो आंख बंद करके अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की अमेरिका की चाहत में, अमेरिका की खातिर, कि अमेरिका ने कहा था कि उसे बगराम एयर बेस चाहिए, तालिबान ने मना कर दिया, तो क्या अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की काबुल में, पक्तिका में, कई इलाकों में,
तो क्या उसका इनाम डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं? जो भी है, वजह कुछ दिनों में, कुछ घंटों में सामने आ जाएगी। पर इतना है कि शहबाज शरीफ की इस एक गलती ने, इस एक ब्लंडर ने अमेरिका और पाकिस्तान में पर्दे के पीछे जो पक रहा था उसकी धज्जियां उड़ा दी, पूरी कलई खोल दी। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के अखबार क्या कह रहे हैं? फॉलोइंग पाकिस्तान रिक्वेस्ट ट्रंप एग्रीज टू सस्पेंड अटैक इफ ईरान ओपन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब पाकिस्तान के अखबारों को यह लिखने का हक है कि फॉलोइंग पाकिस्तान रिक्वेस्ट, पाकिस्तान ने पहले निवेदन किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कर दिया हॉर्मुज खोलने की शर्त पर। पाकिस्तानी अखबारों को लिखने का हक इसलिए है क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि भाई पहले बात हुई शहबाज शरीफ आसिम मुनीर से, फिर हमने ये फैसला किया। पर शहबाज शरीफ का कम पढ़ा लिखा होना, सोशल मीडिया की कम जानकारी रखना, जो कहते हैं ना टेक्नो सेवी, वो तो है नहीं, तो उनसे हो गई ये गलती। इन्होंने ये देखी, और ये इंटरनेशनल मीडिया में भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि इंडियन मीडिया में ही वायरल हो रहा है, हर जगह ये चीज है। एक्स पे शहबाज शरीफ के अकाउंट पे जाके, वर्जन हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हैं। अब जैसे ही शहबाज शरीफ का वो ये वाला ट्वीट, तो चूंकि पहले का था ये ड्राफ्ट वाला, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर वाला सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर बयान आता है। लोगों ने दोनों मैसेज को कनेक्ट कर लिया, क्योंकि कनेक्ट करने वाली बात थी भी, और इसीलिए लिखा जाने लगा, इज ट्रंप बिहाइंड पाकिस्तान ईरान सीज फायर प्रपोजल। क्या ये सब कुछ अमेरिका की साजिश है? अमेरिका ही मीटिंग करवा रहा है इस्लामाबाद में, अमेरिका ही सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ से मैसेज पेस्ट करवा रहा है, और फिर अमेरिका जब वक्त देखता है तो अमेरिका ही सीज फायर का ऐलान करता है। यानी सब मिले हुए हैं जी। और देखिए, जब सबको लग रहा था कि कोई न्यूक अटैक तो नहीं है, कोई न्यूक्लियर अटैक तो नहीं है, न्यूक की कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, उसके 90 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर ऐलान करते हैं कि 2 साइडेड सीज फायर हो गया है। अब ईरान भी हमला नहीं करेगा इजराइल पर और अमेरिका के अलाई पर, और अमेरिका इजराइल भी ईरान पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद ईरान की ओर से यूएई और इजराइल पर हमले की खबर आती है, और डोनाल्ड ट्रंप के इस जो कथित सीज फायर प्लान था उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। एक शहबाज शरीफ ने अपने ही सीडीएफ को थोड़ा कद बढ़ने से रोक दिया अपने एक मैसेज से, अपना एक मैसेज जो वो सही से एडिट नहीं कर पाए, और कट कॉपी पेस्ट वाली डिप्लोमेसी की वजह से पाकिस्तान की भी फजीहत हुई और आसिम मुनीर की भी फजीहत हुई। और अब आप सोचिए, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ आसिम मुनीर ने कहा तो मैंने ईरान पे 2 हफ्ते के सीज फायर सोचा, यार आपसे रावलपिंडी कंट्रोल होता नहीं। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना दोनों से कह रहा हूं, क्योंकि हुआ क्या है, कुछ घंटे पहले अडियाला जेल के बाहर पीटीआई के समर्थक पहुंचे, और वहां इमरान खान की बहनें भी थी, बारिश हो रही थी, प्रोटेस्ट जारी था, इमरान खान की बहनों को डिटेन किया गया। उसके बाद लाठीचार्ज हुई, शेलिंग हुई, और दौड़ा दौड़ा कर मारा गया पीटीआई के समर्थकों को। सेक्शन 144 इंपोज कर दिया गया, और 9 अप्रैल को तो बाप रे बाप, सोहेल अफरीदी ने कहा है रावलपिंडी में ही धरना होगा, और जाहिर सी बात है कि उस धरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालात इतने खराब है रावलपिंडी में, समय टेंशन इतनी आई है, लेकिन जो अपने ही घर के अंदर नहीं संभाल पा रहे, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, केपीके संभल नहीं रहा, और अफगान बॉर्डर पर आपका क्लैश है, ऐसे में वो पाकिस्तान ईरान का मसला सुलझा देगा, ये किसी को भी यकीन नहीं होगा, बशर्ते इसमें पूरा जो गेम है, रिंग मास्टर अमेरिका है, अपने हिसाब से वो पाकिस्तान को भी चला रहा है, और पहले से तय करके बैठा है इस तारीख को क्या होगा, इस तारीख को क्या होगा। कहने का मतलब फील्ड मार्शल पाकिस्तान का और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जानबूझकर कद बढ़ाने की कोशिश अमेरिका की ओर से की जा रही है। मकसद क्या है, कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। फिलहाल शहबाज शरीफ ने बता दिया है कि अमेरिका किस हद तक इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में। पीएमओ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, वहाँ किस हद तक गुस्सा है, और उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी अमेरिका ही संभाल रहा है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।